नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज पर 14 नवंबर सुबह 7:15 बजे की खास खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। दीपावली के बाद प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंग आएंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार थमने से ठीक एक दिन पहले 22 नवंबर को बीकानेर की 3 सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। नड्डा श्री डूंगरगढ़ में सभा के बाद रात्रि विश्राम बीकानेर शहर में करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बीकानेर संभाग के दौरे पर रहेंगे। पीलीबंगा के आसपास भी आम सभा हो सकती है, जहां कुछ और विधानसभाओं के कार्यकर्ता भी पहुंच सकते हैं। 22 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीकानेर आ रहे हैं। वे श्री डूंगरगढ़ में प्रत्याशी ताराचंद सारस्वत के पक्ष में आम सभा करेंगे। शाम को बीकानेर शहर पहुंचेंगे, जहां बीकानेर पूर्व और पश्चिम के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। श्रीगंगानगर में आमतौर पर दीपावली के दूसरे दिन एकम को होने वाले अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के आयोजन रविवार को नहीं हो पाए। असल में इस दिन दोपहर 3 बजे तक अमावस्या होने के कारण अधिकतर लोगों ने अमावस्या की सुबह गोवर्धन पूजा नहीं की। वहीं अन्नकूट का भोग भी दोपहर 12 बजे लगने और इस दिन दोपहर तक अमावस्या तिथि रहने के कारण इस बार अन्नकूट मंगलवार सुबह होंगे। श्री सत्यनारायण बड़ा मंदिर के पुजारी घनश्याम शर्मा बताते हैं कि ऐसा संयोग कई वर्ष में पहली बार आया है। पिछले करीब 30 से 40 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा के आयोजन हुए हों। उन्होंने बताया कि अब मंगलवार को ही अन्नकूट होगा। श्रीगंगानगर में दीपावली की रात एक दुकान में आग लग गई। आसपास के लोगों ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे दुकान से धुआं उठता देखा। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना श्रीगंगानगर शहर के कोतवाली के सामने की है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बताया कि आग सिटी ट्रेड सेंटर की दुकान नंबर 1 में बंसल टेक्सटाइल पर लगी। दुकान सिटी ट्रेड सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर है। आग लगने पर धुएं को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। ग्राउंड फ्लोर और नीचे अंडरग्राउंड की दुकान के बीच एक बेहद मामूली दरार के कारण नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर की दुकान से बाहर आने लगा। आसपास के लोगों ने जब देखा तो ग्राउंड फ्लोर की दुकान के मालिक को सूचना दी। दुकान मालिक ने मौके पर पहुंचकर दुकान खाली की, लेकिन आग का कोई प्रमाण नहीं दिखा। इस पर आसपास और ऊपर की कई दुकानों को खुलवाया गया। बंसल टेक्सटाइल को खुलवाते ही धुआं और आग की लपटें नजर आई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर में शहरवार को धूप खिली, लेकिन सर्दी का एहसास रहा। लोग स्वेटर और जैकेट पहनकर घरों से निकले। आज सुबह और देर शाम तेज ठंडक का एहसास है। मिनिमम टेम्परेचर 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में हवा में नमी 39% रही। मौसम एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इलाके में अगले 24 घंटे में सर्दी के तेवर और तीखे होंगे। इस दौरान सर्दी और बढ़ सकती है। दीपावली की रात मौसम की अब तक सर्द रात थी। आने वाले दिनों में कोहरा रह सकता है तथा ठंडक का एहसास बढ़ सकता है। सर्दी बढ़ने के साथ ही ऊनी कपड़े सुहाने लगे हैं। शहर के तिब्बती मार्केट, गोल बाजार, सेंट्रल मार्केट आदि में ऊनी कपड़ों की दुकानों पर अब ऊनी कपड़ों की वैरायटी नजर आने लगी है। सड़कों पर निकले लोग भी जैकेट्स पहने दिखने लगे हैं। सूरतगढ़ में विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक रामाश्यामा की होड़ लगी रही। दीपावली त्योहार की आड़ में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार प्रत्येक मतदाता के नजदीक पहुंचने के उद्देश्य से सुबह जल्दी ही इलाके पहुंचकर राम राम करते हुए नजर आए। समर्थक भी कम पीछे नहीं थे। वे भी नेताजी से मिलाने के लिए मतदाताओं को इकट्ठा करने में लगे रहे। कांग्रेस ने सूरतगढ़ के तेली मोहल्ला में मिलन समारोह आयोजित कर मतदाताओं से रामाश्यामा की, तो भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों को अपनाते हुए वोटरों से संपर्क किया। इसके अलावा जेजेपी के पृथ्वीराज मीन पर निर्दलीय राजेंद्र भादु भी अपनी पलटन के साथ विधानसभा क्षेत्र में राम राम की माला जपते हुए मतदाताओं से रूबरू हुए। हनुमानगढ़ जिले की फेफाना पुलिस ने अवैध रूप से डीजल ले जाते हुए एक पिकअप को जब्त किया है। पुलिस ने प्लास्टिक के ड्रमों में भरा 2175 लीटर डीजल भी जब्त किया है। फेफाना पुलिस ने पिकअप गाड़ी और डीजल को जब्त कर रसद विभाग और जीएसटी विभाग को सूचना दी है। फेफाना थाना प्रभारी जगदीश ने बताया कि बीकानेर रेंज आईजी और एसपी डॉक्टर राजीव पचाल के आदेश पर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान स्थायी रूप से संचालित नाका स्थल नोहर सिरसा रोड रोही जनानिया पर पिकअप गाड़ी को रुकवाया, जिसमें अवैध रूप से प्लास्टिक के ड्रमों में डीजल भरा हुआ था।
फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज़।